अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, उधमपुर में होलनाक कत्ल का इंकिशाफ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने हर सुनने वाले को हिला कर रख दिया। एक शख्स की गुमशुदगी के बाद इसकी लाश एक बैग में बंद मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह लाश लढ़ा गांव में पत्थरों के नीचे जो है वो छुपी हुई मिली, जहां से बदबू आ रही थी। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली फौरन मौके पर पहुंची और बैग को खोला तो अंदर एक शख्स की सड़ी हुई लाश मौजूद थी। लाश की शनाख्त की अगर बात करें तो चंदना पंचारी के रिहायशी रवि कुमार के तौर पर हुई, जो कई दिनों से लापता था। यह खबर जब उसके घर वालों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। मां बाप, भाई बहन सब ने इंसाफ की दुहाई दी, लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि इस कत्ल में शामिल कोई और नहीं बल्कि खुद रवि की बीवी यानी निशा देवी थी। कातिल बीवी, सास की बहू और बेटे का मकरू खेल। यानी पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा वसी किया तो रवि कुमार की बीवी यानी निशा देवी पर शक गहरा होने लगा। मजीद तहकीकात के बाद इंकशाफ हुआ कि निशा ने अपने रिश्तेदारों यानी कांता देवी जो उसकी भाभी थी और उसके बेटे जिसका नाम जोगिंदर था, उन्होंने मिलकर अपने शौहर का कत्ल किया। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब पूछगछ की तो उन्होंने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल के पीछे घरेलू झगड़े, रोज रोज की लड़ाइयां और बहुत सारा कुछ था। यानी शक जब गहरा होने लगा तो यह पता चला कि रोज रोज के झगड़े जो हैं इनके बीच में होते थे और एक दूसरे को समझने का फुकदान उस नहज पर पहुंचा जहां रिश्ते ही खून आलूद हो गए। निशा देवी और उसके साथियों ने साजिश के तहत रवि कुमार को कत्ल किया, उसकी लाश बैग में बंद की और सुनसान इलाके में ले जाकर पत्थरों के नीचे दबा दी ताकि कोई शक न करे। लाश की हालत और मुकामी अवाम में कहीं ना कहीं जो है खौफ फैल गया। यानी जब लाश मिली तो उसकी हालत इंतहाई खराब थी। उस लाश से इस कदर शिद्दत से बदबू आ रही थी कि दूर दूर तक बदबू फैली हुई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तलब किया ताकि लाश का पोस्टमार्टम किया जा सके और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। यह वाक़ा उधमपुर के अवाम के लिए किसी सदमे से कम नहीं। लोग हैरान हैं कि एक बीवी जो एक खानदान की बुनियाद होती है कैसे इतनी संगदिल हो सकती है कि शौहर का कत्ल करे और लाश को यूं बेदर्दी से ठिकाने लगाए। पुलिस का मौक़िफ़ और कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें तो एसएसपी उधमपुर के मुताबिक ये कत्ल किसी लम्हाती गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है। हम तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और तीनों मुल्ज़मान को रिमांड पर ले लिया गया है। जल्द ही अदालत में चालान पेश किया जाएगा, यह कहना है एसएसपी का। पुलिस ने मजीद बताया कि इस केस में मजीद कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि ये जाना जा सके कि कहीं किसी और का भी इस जुर्म में हाथ तो नहीं। समाज के लिए कहीं ना कहीं लम्हा फिक्रिया है। यानी ये वाक़ा न सिर्फ एक कत्ल की कहानी है बल्कि हमारे माशरे की इस तलख हकीकत की अक्कासी करता है, जहां घरेलू झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि लोग अपने ही प्यारों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे वाक़ात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या एक दूसरे को समझने, माफ करने और मसाइल को बातचीत से हल करने की रिवायत दम तोड़ चुकी है? आखिरकार मैं ये बताऊंगा कि उधमपुर में रवि कुमार का कत्ल सिर्फ एक इंसान का खात्मा नहीं
बल्कि खानदान, एक रिश्ते और इंसानियत का कत्ल है। इस अफसोसनाक वाक़े से ये सबक मिलता है कि घरेलू तनाज़ात को संभालने के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मुकालमे की ज़रूरत है, वरना अंजाम ऐसे भयानक होते हैं कि जिन्हें याद करके रूह कांप जाती है। जहां नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।